जय हिंद टू ऑल। हेलो सीडीएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। मैं रिजवान खान आप सबका वेलकम करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आपको बताने वाले हैं आज का जो इस वीडियो है उसमें आपको बताने वाले हैं कि सीडीएस के एग्जाम में आप बायो और केमिस्ट्री को कितने अच्छे से अटेम्प्ट करो आप, जिससे बेहतर से बेहतर आप परफॉर्म कर सको। तो मेन टारगेट आपका है कि बायो से सबसे ज़्यादा, साइंस के सेगमेंट में अगर देखें तो बायो के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, है ना। तो बायो के क्वेश्चंस कैसे अटेंड करें, बाकी केमिस्ट्री को कैसे ध्यान में रखें, जिससे सारी चीज़ें हमारी बढ़िया परफॉर्म करो, आप सभी का रिजल्ट अच्छा आए और आप सभी सेलेक्ट हो। तो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आप सभी के लिए हमेशा बेहतर चीज़ें आपको करती आती है, जैसे मैराथन है, बाकी सारी चीज़ें हुई। अब आती है बात कि हम कैसे लास्ट में अपने आप को कैसे जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें और एग्ज़ाम में क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, उसके लिए आप जरूर वीडियो देखें। सबसे पहले आता है बायो के सेगमेंट की अगर हम बात करें तो बायो में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। सबसे पहला टॉपिक अगर हम बात करें डाइजेशन की बात करें तो पिछले साल 2 क्वेश्चन आए और दोनों क्वेश्चन जो आए वो सिर्फ यही पूछा गया एंजाइम के बारे में। अच्छा, डाइजेशन पूरे चैप्टर में अगर हम बात करें तो वो एंजाइम से ही मतलब रखता है कि जैसे बाइल कहाँ से निकलता है, लीवर से निकलता है ना, क्या करता है, एमल्सिफिकेशन करता है, ठीक। रेनिन मतलब स्टमक से निकलने वाले एंजाइम। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, डाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे, एल्कोहल का डाइजेशन कहाँ होता है, या डाइजेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कार्ब का डाइजेशन कहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होता है, फैट का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है, लिपिड का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है। अब ये सारी चीज़ें, कौन से स्वीटेस्ट जो है शुगर है ना। अब डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सारी चीज़ों को बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैलोरी किसमें कितनी होती है, जैसे वाटर में पूछा जाए कैलोरी कितनी होती है तो 0 कैलोरी होती है ना। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं उनमें भी कैलोरी कितनी होती है, 0 होती है ना। तो डाइजेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डाइजेशन इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसके अलावा देखो साइटोलॉजी की अगर हम बात करें, साइटोलॉजी से क्वेश्चन आपके 2 या 3 भी हो सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन मान के चलें साइटोलॉजी से, जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पूछा जाता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस है, और प्लांट एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। प्लास्टिड से क्वेश्चन आपको आता है, प्लास्टिड में जैसे आपसे पूछा लाइकोपिन, टोमेटो में जो कलर होता है किसकी वजह से, लाइकोपिन, एप्पल में एंथोसाइनिन, है ना, करिका जेंथिन, पपाया, इसका मतलब ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में मेटल कौन सा पाया जाता है ना, मैग्नीशियम है। तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और इसके अलावा जो है क्रोमोप्लास्ट। तो ये अलग अलग जो प्लास्ट हैं उनको ध्यान रखना है। क्रोमोसोम जैसे डबल हेलिक्स मॉडल आपको ध्यान रखना है ना, न्यूक्लियस के फंक्शन को ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आता है हमारा सेल डिवीजन का पार्ट। सेल डिवीजन आपको जैसे ध्यान रखना कि जैसे जर्म सेल का रिप्रोड्यूस कर रही है तो उसके लिए माइटोसिस होगा या मियासिस होगा। पेरेंट सेल से बिल्कुल डिफर करती है तो उससे क्या होगा, मियासिस या माइटोसिस। तो वहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि मियासिस उसके लिए जिम्मेदार है, जिसमें क्रॉसिंग ओवर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे मान लो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया है, वो अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों में हो सकता है, कितना परसेंट चांस है कि बच्चों में कितना परसेंट हो सकता है, या गर्ल्स में अगर देखें तो कितना परसेंट हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। अब आते हैं जैसे डिजीज की बात करें, डिजीज में जैसे कौन कैरियर है, वेक्टर है ये, और कौन से इफेक्टेड होगा आर्गन, और कौन उसको डिजीज कैरी करे या कौन उसको फैलाने का काम करता है, वो ध्यान रखना है। कौन वायरल डिजीज है, कौन बैक्टीरियल है, कौन प्रोटोजोन है, कौन हेलमेंथी डिजीज है, ठीक है। इन सब फंगल डिजीज जैसे एथलीट पूछ लिया जाता है, एथलीट फूड जो है किसकी कमी से होता है, किसकी प्रॉब्लम्स होती है, फंगस की प्रॉब्लम होता है। अब जैसे एड्स, HIV की बात करें तो HIV में सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, तो ये हो गया। टिश्यू की बात करें तो आपको फोकस करना है पैरेन्काइमा, स्कलकाइमा और कोलेनकाइमा, परमानेंट टिश्यू और टेम्परेरी टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है, फ्लोएम फ्रूट का, फल का कंडक्शन करता है, मतलब जो है फूड का कंडक्शन करने का काम करता है। इसके अलावा आप देखो थोड़ा सा स्क्रीशन पे ध्यान रखना हल्का हल्का, कि जैसे कोई इंसेक्ट है, इंसेक्ट में स्क्रीशन किससे होता है, मेलपिगेंटिब्यूल से होता है, ये थोड़ा सा उसके कौन से ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन का पार्ट आता है। क्लासिफिकेशन में जैसे फाइलम से लेके स्पीसीज तक जाते हैं, जैसे साइंटिफिक नेम पर भी फोकस करेंगे कि जैसे मैंगीफेरा इंडिका दे तो मैंगीफेरा क्या है, जीनस है, और स्पीसीज क्या है, वो इंडिका हमारी है। तो ये हो गया हमारा टिश्यू का पार्ट होगा। वाइटामिन से भी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो वाइटामिन में केमिकल नेम और किस जैसे आंवले में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है, कॉड लिवर ऑयल में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन है, D है ना, आंवले में कौन सा विटामिन है, C है। तो ये हो गया हमारा।
अब इसके बाद आते हैं कि जैसे अप्लाइड पार्ट की बात करें तो अप्लाइड पार्ट में जैसे हम लोग बायोटेक की बात कर लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि बीटी कॉटन वगैरह के बारे में पूछ लेता है। एप्लीकेशन पे थोड़ा सा आप जो है फोकस करेंगे तो अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका डाइजेशन की बात हो गई, सेल की बात हो गई, डिजीज की बात हो गई, वाइटामिन की बात हो गई, टिश्यू की बात करें, हम लोग ब्लड और हार्ट की बात करें तो ब्लड में ब्लड के कंपोनेंट्स को ध्यान रखना है, और हार्ट के फंक्शन जैसे पेसमेकर वगैरह के बारे में पूछ लेता है तो पेसमेकर वगैरह के बारे में ध्यान रखें कि क्या पेसमेकर होता है, कहाँ पे होता है, किस चैम्बर में होता है, किस चैम्बर में प्योर ब्लड आता है, किस चैम्बर में इम्प्योर ब्लड आता है, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ये बायो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया कि कहाँ पे आपको ज़्यादा टारगेट करना है। थोड़ा मोड़ा इकोलॉजी से भी क्वेश्चन कभी पूछ लेता है तो उसको भी ध्यान रखें। इसके अलावा प्लांट मार्फोलॉजी की बात करें तो प्लांट मार्फोलॉजी में एडिबल पार्ट, फ्रूट का एडिबल पार्ट और कौन सा स्टेम है, रूट है, लीफ है, इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। ये सारे चैप्टर आपको मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ से आपको टॉपिक लेना है, कहाँ से पढ़ना है। अब आते हैं बात केमिस्ट्री का करें तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। बायो का थोड़ा सा लेवल में टफ रहता है जरूर, लेकिन केमिस्ट्री का उतना ज़्यादा टफ नहीं होता। तो केमिस्ट्री में जैसे आपको फार्मूले आपको पढ़ के जाने हैं, फार्मूले वो भी फार्मूले जिसमें वाटर हों, वाटर वाले जैसे ब्लू विट्रॉल, वाइट विट्रॉल, मोर साल्ट, पोटासियम, ये फार्मूले और आपको पढ़ के जाना है। एलवाइज पढ़ने के जाना, आपको इंपॉर्टेंट गैसेज पढ़ के जाना है। इसके अलावा साथ में जैसे चैप्टर की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका हो गया। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको सारे जो है प्रिंसिपल आपको पढ़ना है, सारे लॉज पढ़ना है, वो पढ़ के जाइएगा। साथ में आप केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्ड्स के टाइप पढ़ के जाइएगा, और बॉन्ड्स में जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन और सिग्मा और पाई बॉन्ड किसमें कितने होते हैं इसको ध्यान दे के जाइएगा। जैसे बेंजीन में बड़ा फेमस क्वेश्चन है 12 सिग्मा 3 पाई, ये हो गया। एसिड बेस साल्ट्स की बात करें तो सिर्फ एसिड जैसे हर बार पूछा जाता है नेटल्स लीफ या रेड एंट्स में कौन सा एसिड होता है, तो कौन सा होता है, मेथनोइक एसिड या फार्मिक एसिड पाया जाता है। तो ये सारे एसिड्स वगैरह हो गए। पीएच पूछ सकता है कि जैसे प्योर वाटर का पीएच कितना होता है, डिस्टिल वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है, तो ये पीएच का क्वेश्चन पूछा था। मिल्क का पीएच 6.6, यूरिन का पीएच 6, तो ये पीएच वाले क्वेश्चन हो गए। पॉलीमर हो गया, मेडिसिन हो गया, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के क्वेश्चंस हो गए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिर्फ चार्ट याद रख के जाना, रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में थोड़ा मोड़ा ध्यान रख के जाओगे तब भी चलेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इतनी चीज़ों को केमिस्ट्री में अगर ध्यान रख लिया आपने तो एक एक पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ एक एक क्वेश्चंस होंगे आपके। तो आपसे यही उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोग बहुत सोच समझ के जो है एग्जाम देने के जानेंगे, बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे, कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आप इतने होनहार हैं कि आप सभी सेलेक्ट होंगे, है ना। तो हमारी टीम और मेरी तरफ से ढेर सारी आपकी शुभकामनाएं कि आप सभी जो है सेलेक्ट होके ऑफिसर बने आप सब, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है। नेगेटिव मार्किंग है तो उसको फोकस करें, जरूर ध्यान रखें कि हमें ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं, गलत क्वेश्चन नहीं करने, इतने ध्यान रखना है। तो बस यहाँ तक हम लोग करते हैं, अच्छे से एग्जाम दीजिए, उसके बाद फाइनल आप सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। सन 2022 में भारत में सर्वाधिक सिलेक्शन देने के बाद अब सन 2023 में बारी है अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की। आप भी बन सकते हैं हमारे इस कारवां का हिस्सा, हमारी ऐतिहासिक कामयाबी का इस हिस्सा। आज ही संपर्क करें हमारे ऑफिशियल नंबर पर और ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी।